हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है थ्योरम है ये 7.2 नाइन्थ क्लास का जो 7th चैप्टर है उसकी सेकंड थ्योरम है। ये जो फर्स्ट वाली थ्योरम है वो थ्योरेटिकल सी है, ठीक है। तो उसका प्रूफ कोई ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी अगर किसी बच्चे को लगे कि हाँ मैं करना है तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, वो मैं करवा दूंगी नेक्स्ट टाइम। बट ये जो थ्योरम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है, ठीक है। तो अच्छे से करना, काफ़ी इजी थ्योरम है बट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम करेंगे जो सेकंड थ्योरम है। तो थ्योरम हमें क्या स्टेट करती है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। हमारे पास अगर एक आइसोसेलेस यानी समदोभुजी त्रिभुज, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर है तो उसके जो इक्वल साइड्स हैं उनके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, ठीक है। तो ये हमें जो थ्योरम है वो स्टेट करती है। तो इसका प्रूफ हम करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट ये थ्योरम है। 7.2 नाइन्थ क्लास के जो 7th चैप्टर है ट्रायंगल्स वाला, उसकी सेकंड थ्योरम है ये। इसमें मेन है 4 कंडीशंस जो होती हैं, इस चैप्टर के अंदर 4 कंडीशंस जो होती हैं कॉन्ग्रुएंसी के लिए। उनकी वीडियोज पहले चैनल पे आ चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके जरूर देखिएगा। आपके जो डाउट्स हैं उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स है वो सोल्व हो जाएंगी। इजीली आपको समझ आ जाएगा अच्छे से कि कैसे हम उन कंडीशंस को यूज करते हैं किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। अब इसके अंदर हमारे पास थ्योरम है 7.2 जो काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसका प्रूफ हम आज करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं एक एबीसी ट्रायंगल। तो यहाँ पे दिस इज अ ट्रायंगल एबीसी और ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस दैट मीन्स इसकी दो साइड्स इक्वल होंगी, तो से ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रायंगल है। तो गिवन क्या है हमारे पास, ए बी ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। ये है दैट मीन्स ए बी जो साइड है इज इक्वल्स टू ए सी, ये गिवन है हमारे पास। अब प्रूव क्या करना है, यहाँ पे हमने प्रूव करना है कि इन साइड्स के अपोजिट जो एंगल्स बनेंगे, यानी ये जो साइड थर्ड साइड के साथ जो एंगल बनाएंगी, एंगल दिस एंड एंगल दिस, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना है, प्रूव करना है ये वाला, ठीक है। तो टू प्रूफ एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, ये हमने प्रूव करना है कि एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। बी पॉइंट पे जो एंगल बना है वो सी पॉइंट वाले एंगल के इक्वल है, ये हमने प्रूव करना है। तो अब यहाँ पे हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन है जो अपनी तरफ से हम करेंगे ताकि हम जो प्रूफ है हमारा वो कर सके। तो यहाँ पे ये तो हमारे पास गिवन है, अपनी तरफ से एक जो कंस्ट्रक्शन करेंगे वो क्या है कि हम ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जो डी पॉइंट पे मीट करेगा बीसी पे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक जो परपेंडिकुलर है वो ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ एडी अ परपेंडिकुलर ऑन साइड बीसी। एडी जो है वो क्या कर दिया हमने, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अच्छे से दोबारा से लिख लेते हैं। तो ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए ऑन BC side which meets BC
at point D and also AD जो होगा परपेंडिकुलर, AD परपेंडिकुलर will bisect एंगल A। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन कर ली कि हमने क्या किया, ए पॉइंट से जो बीसी साइड है ट्रायंगल की उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, और जो एडी परपेंडिकुलर अब बनेगा हमारे पास वो क्या कर रहा है, एंगल ए को, इस वाले एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा है। तो ये वाला जो पार्ट होगा वो इस पार्ट के इक्वल होगा, ठीक है। तो दिस पार्ट विल बी इक्वल टू दिस पार्ट। तो यहाँ पे अब हमें जो प्रूव करना है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। तो नाउ प्रूफ हम करेंगे। तो एज वी हैव टू ट्रायंगल्स, दैट इज ए ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ACD, ABD and triangle ACD, these are two triangles. So now hence in triangles ABD and triangle ACD, AB is equals to AC, AB जो है वो AC के इक्वल है, गिवन है ये हमारे पास। तो ये ट्रायंगल्स को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। अब देखो हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं ABD और ACD, क्योंकि हमने क्या किया, जो ABC एक जो आइसोसेलेस ट्रायंगल थी उसमें क्या कर दिया हमने, AD एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जो कि A एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा है। तो अब हमारे पास दो ट्रायंगल आ गई। अगर इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, किन्हीं भी चार जो कंडीशंस है हमारे पास उनको उनमें से एक को यूज करके अगर दोनों ट्रायंगल को हम क्या कर दें, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, तो ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल हो जाएंगे। यानी जो बी पे एंगल बनेगा वो इक्वल होगा सी के एंगल के। दैट मींस एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। तो यहाँ पे अब इन ट्रायंगल्स ABD एंड ट्रायंगल ACD, जो AB है वो इक्वल है AC के, गिवन है ये चीज। अगेन AD इज इक्वल्स टू AD, AD इज इक्वल्स टू AD होगा क्योंकि कॉमन साइड है दोनों की। एंड एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD, एंगल BA यानी A पे जो एंगल बन रहा है BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD, दिस एंगल इज दिस इक्वल टू दिस एंगल, गिवन है ये भी हमारे पास, गिवन फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। जो अभी हमने कंस्ट्रक्शन की थी कि जो AD परपेंडिकुलर है वो बाइसेक्ट कर रहा है A को, तो वहां से हमने देख लिया था कि ये दोनों के दोनों पार्ट्स क्या है, इक्वल है, दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल प्रूव कर दिया और एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को हमने इक्वल प्रूव कर दिया। तो यहाँ पे क्या है, बाय SAS रूल, साइड एंगल साइड रूल, जो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, जो ट्रायंगल ABD है वो क्या हो गई, ट्रायंगल ACD के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई बाय SAS रूल, क्योंकि हमने दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल प्रूव कर दिया और एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल प्रूव कर दिया। देन बाय CPCT रूल, तो बाय CPCT रूल जो एंगल ये बनेगा यानी एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD, तो बाय CPCT रूल ABD जो ट्रायंगल एंगल है वो इक्वल हो गया ACD के। तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो यहाँ पे अब ABD एंगल है क्या, एंगल ABD यानी B पे जो एंगल बना है तो इसको हम बोल देंगे एंगल B। एंगल ACD क्या है, जो C पे एंगल बना है, दैट मीन्स एंगल C। तो फ्रॉम दिस एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल आर इक्वल। तो अगर हमारे पास ABD जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD के, तो इसके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स वो इक्वल होंगे। तो B पे जो एंगल बनेगा दैट विल बी इक्वल टू C वाले एंगल के।
ठीक है। तो यहाँ पे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, और यही हमने प्रूव करना था कि एंगल बी क्या है, इक्वल होगा एंगल सी के। तो ये थी हमारी थ्योरम जो स्टेट करती है कि अगर हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसकी जो इक्वल साइड्स हैं उनके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हमने इक्वल साइड्स ली थी ए बी और ए सी। तो यहाँ से क्योंकि ए बी इक्वल है ए सी के, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहे हैं ए बी बना रहा है बी सी के साथ एंगल बी, और जो ए सी है वो बी सी के साथ एंगल बना रहा है सी। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये हमने प्रूव कर दिया। तो ये थी हमारी 7.2 थ्योरम जो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इजी है अगर आप ध्यान से करते हो तो थोड़ी सी, ठीक है। तो ये थी हमारी 7.2 थ्योरम, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम के साथ जो कि है 7.3, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।